बच्चों में खून की कमी हो तो हम आयुर्वेद में क्या करें। अगर आपके बच्चे में खून की कमी है तो ये वीडियो खास आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के समय में हमारे देश में हर तीसरे बच्चे में खून की कमी है और जैसे ही माँ बाप को ये पता चलता है कि हमारे बच्चे में खून की कमी है तो उनका सीधा जवाब होता है कि बच्चे को क्या दवाई दी जाए। तो आयुर्वेद में हमारे पास ये बहुत से विकल्प है। जैसे कि पहला है ये लो आसव, जिसका नाम है लो आसव। लो यानी कि जो खून को, रक्त को बढ़ाने का काम करे। इसके अलावा हमारे पास है नवाइस लो, जो रक्त को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास है मंडूर भस्म, जो खून को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास है पुनर्नवा मंडूर, जो सेल को नया करती है और खून को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास है ताप्यादि लो, जो खून को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास है स्वर्ण वसंत मालती, जो खून को बढ़ाने का काम करती है। अब इतनी सारी मेडिसिन देखने के बाद आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि जल्दी से आप हमें इसका उपयोग करने की विधि बताइए ताकि हम अपने बच्चे को दें और उनका खून बढ़े। लेकिन रुकिए, हमारे पास कुछ दिन पहले दो दंपत्ति आए जिनके बच्चे में खून की कमी थी। उस लड़के की मां चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत है, उनके पिता भी चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं और उनकी जो दादी जी उनके साथ थी वो भी अच्छी प्रशासनिक में अपनी सेवाएं दे रही है। तो उनका हमारी फार्मेसी पे जब वो आए तो उनका पहला सवाल था कि हमारे बच्चे में खून की कमी है तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताएं। तो मैंने उनको ये दवाइयाँ दिखवा दी। तो उनका सवाल था कि कितने दिन में खून बढ़ेगा, कितने दिन में खून बढ़ जाएगा। तो मेरा जवाब था कि इन दवाइयों से या किसी भी दवाइयों से बच्चे का खून नहीं बढ़ेगा। क्यों? अगर बच्चे में खून की कमी हुई है तो उसमें कोई ना कोई हेतु रहे है, कारण रहे है जिसके कारण खून की कमी हुई है। जब तक आप उस हेतु को, कारण को ठीक नहीं करोगे तो केवल दवाइयों के सहारे खून नहीं बढ़ा सकते। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि इन दवाइयों से या किसी भी दवाई से खून नहीं बढ़ेगा तो वो हैरान हो गए। तो फिर दवाइयाँ किस लिए? उनको बीमारी या खून की कमी दवाइयों के अभाव में नहीं हुई है। जब उनको बताया गया कि जब तक आप खून की कमी के कारणों को ठीक नहीं करोगे तो आप केवल दवाइयों से खून नहीं बढ़ा सकते। आज के समय में हर माँ बाप की सोच यही है कि जैसे ही पता चलता है कि बच्चे के शरीर में खून की कमी है तो वो तुरंत किसी भी अपने नज़दीकी फार्मेसी, डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाएंगे और उनका एक ही सवाल होता है कि बच्चे में खून बढ़ाने के लिए दवाई दो। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इससे आपके बच्चे का खून नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में आप अपने बच्चे का समय, पैसा और शरीर तीनों ही वेस्ट करोगे। अब खून बढ़ेगा क्यों और कम क्यों हुआ है, इन दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो अब बताते हैं आपको कि खून बढ़ेगा कैसे। अब आपको बताएं कि खून बढ़ेगा कैसे और कम कैसे होता है। जब हमने उस बच्चे के हेतु ढूंढे, उस बच्चे की दिनचर्या, लाइफस्टाइल उसकी समझने की कोशिश करी तो पता चला कि वो बच्चा सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए चला जाता है। तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, सुबह उठ कर उसको परोंठा देते हैं और परोंठे के साथ होती है चाय, परोंठे में नमक और चाय में दूध। तो हम सुबह उठते ही विरुद्ध आहार उसको दे रहे हैं, ऐसा आहार जो खून जितना शरीर में है उसमें भी खराबी पैदा करेगा। दूसरा कारण जब उसमें देखा कि 7 बजे वो बच्चा अपने स्कूल चला गया है तो दोपहर के टाइम में, दोपहर के खाने में उनके फिर से परोंठा था। वो परोंठा जो 3-4 घंटे बासी हो चुका है और ठंडा और चिकना हो चुका है तो वो शरीर में जाके बीमारी पैदा करेगा, ना कि खून बढ़ाएगा। फिर अगला हेतु जो उनमें हमने देखा, वो तीनों ही ड्यूटी पे है। बच्चा 2:30 बजे स्कूल से आता है तो स्कूल से आते ही वो सुबह का खाना खाता है जो उसके माँ बाप जाते समय 9 बजे ड्यूटी पे जाने से पहले बना के गए। अब वो जो 2 बजे खाना खा रहा है वो बासी खाना खा रहा है, 4 घंटे पुराना। तो ऐसी स्थिति में उसका खून नहीं बढ़ेगा। अगला जो हेतु उसमें मिला, उस हेतु में ऐसा था कि वो बच्चा
4 से 6 बजे तक गेम करने के लिए जाता है और वहां से आते ही उसको दूध पिला देते हैं। अब इसके बाद अगला उसका शाम का खाना घंटे बाद, अभी दूध पचा नहीं है, अगला खाना है, उस खाने के बाद फिर से सोते समय दूध है। तो यहाँ पे उसका आहार ऐसा था जिससे खून बन ही नहीं रहा था। हमारे शरीर में अगर खून की कमी आई है तो उसमें कारण रहे हैं। पहला कारण होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पेट में जाके दो ही काम करता है, या तो पचता है या फिर सड़ता है। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। जब तक खाना सड़ता रहेगा तो खून की कमी भी होगी और बीमारियां भी होगी, और वो अकेले दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि खाना पचे, वो शरीर में लगे, उससे खून बने। तो ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, अगर आप सभी देख पा रहे हो। जब हम अपने मुख से भोजन करते हैं तो भोजन आहार नली से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पे भोजन पेस्ट जैसा बनता है, फिर इसके बाद पक्वाशय में पहुंचता है। यहाँ पे भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। जब भोजन यहाँ पे पचता है तो उससे शरीर में रस बनता है। जैसे कि आप आमतौर पे देखते हैं कि हम मौसम्मी लेते हैं, उसको मिक्सी में डालते हैं तो उससे रस निकलता है। ऐसे ही जो हमने ये खाना खाया यहाँ पे जाके पचा, अगर वो पचेगा तो फिर उससे रस बनेगा, रस बनेगा तो उससे खून बनेगा। तो खून किस चीज से बनता है, खून कम क्यों होता है? जब ये सिस्टम गड़बड़ाएगा तो खून में कमी आएगी, और जब ये सिस्टम सुधरेगा तो फिर ये खून भी बढ़ जाएगा, अकेले दवाइयों से नहीं। हमने समझा है कि हमारे शरीर में खून बनने की प्रोसेस क्या है। जब हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, पाचन होने से रस बनता है, रस से फिर खून बनता है। अब जब पाचन अच्छा होगा तो रस बनेगा और तो ही खून बनेगा। अब ये पाचन अच्छा कैसे होगा? जब हमारी रसोई में शुद्ध भोजन होगा जिसमें खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया, जहर ना डला हो, इस तरह का अगर भोजन है तो उस भोजन से, शुद्ध भोजन से फिर शुद्ध रस बनेगा और उस रस से फिर शुद्ध रक्त बनेगा। अब हमारा पहला प्रोसेस क्या है अगर बच्चे में खून अच्छा हो, शुद्ध आजकल के समय में तो इतना खाद, दवाई, स्प्रे, यूरिया डलता है, इसके साथ साथ जीएम फूड है जो, वो भी आज के समय में लगभग हर पैक आइटम में घुसा दिए गए हैं। तो उनसे हमें बचना है। तो पहला प्रोसेस है कि हमारी रसोई में शुद्ध भोजन होना चाहिए। अब आप लोगों ने प्रयास करके शुद्ध भोजन आपकी रसोई में आ गया है। दूसरा प्रयास है कि वो ऐसे बर्तन में बनना चाहिए ताकि अच्छे से उसकी पोषकता पूरी भोजन में आ सके, जो प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम के बर्तन का ना हो। तीसरा प्रोसेस है कि आपकी रसोई में शुद्ध भोजन आ गया है, अच्छे बर्तन में बना लिया है, अब वो टाइम पे खाना, टाइम पे खाएंगे तो ही पचेगा, क्योंकि पेट में जाके दो ही काम होते हैं, या पचता है या सड़ता है। टाइम पे खाएंगे तो पचेगा, पचेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो खून बनेगा। अब हमने 3 काम कर लिए हैं रसोई में शुद्ध भोजन, टाइम, अच्छे बर्तन में बनना, टाइम पे खाना। अब खाना हमारे पेट में चला गया है, तो यहाँ पे हमने खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, दूध नहीं पीना है। खाने को अंदर तो चला गया, उसको पचने का टाइम देना है। तो जब खाना पचेगा तो वो शरीर में लगेगा, और लगेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो रक्त बनेगा। अब ये हो गया है कि खून कैसे बनता है। इसी तरह से दूध जो हम बच्चों को देते हैं, दूध 5 वर्ष से जितनी भी ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको केवल रात को सोते समय ही पीने के लिए दें। और दूध में कौन सा दूध? केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध। आज के टाइम पे ज्यादातर जो दूध है वो थैली वाले, पैकेट वाले, और इसमें भारत सरकार ने एक ऐसा आइटम मिलाने की अनुमति दे दी है जिससे पेंट बनता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जिसका नाम है मेलामाइन, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाउडर में हम कितना मेलामाइन मिला सकते हैं, थैली में हम कितना मिला सकते हैं। जो आपके दीवारों पे पेंट में इस्तेमाल होता है वही दूध में भी मिलाया जाता है। तो यहाँ से बच्चे में गड़बड़ी होने से, पाचन ना होने से खून नहीं बन रहा है। अगर आपके बच्चे में खून नहीं बन रहा है तो आपको दवाइयों पे जाने से पहले
उसके खाने के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि खाना पचेगा तो रस बनेगा और रस बनने से खून बनेगा। इतना सब करने के बाद पहले क्या करना है, अच्छा भोजन, उसका पाचन, पाचन से रक्त। अगर इतना सब कुछ ठीक करने के बाद आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या फिर भी अगर बच्चे में खून की कमी है, तो फिर हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, जो दवाइयां आपको वीडियो के आरंभ में बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को आयुर्वेद की शुद्ध जानकारी पसंद आई होगी कि बच्चों में अगर खून की कमी है तो हमें डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना है। हमने ये देखना है कि खून की कमी क्यों हुई है, और उस क्यों को अगर हम ठीक कर देंगे तो खून की पूर्ति हो जाएगी। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आयुर्वेद की इसी तरह की शुद्ध जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।